गाजियाबाद में कम होते हुए कोरोना एक्टिव केस संक्रमण के मरीजों को देखते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे के द्वारा सभी व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन व संभागीय लोगों से अनलॉक 2 पर एक बड़ी वार्ता की गई, जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे के द्वारा आने वाली तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद में बच्चों के लिए अस्पतालों का युद्ध स्तर पर निर्माण की भी चर्चा की गई। साथ ही इस मीटिंग को अनलॉक 2 की अहम मीटिंग माना जा रहा है, जिसमें गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने साफ संदेश दे दिया है कि अनलॉक 2 के तहत 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी व लोगों को एकदम बाहर निकलना और रोकने को लेकर भी लोगों को जागरूक करने के लिए भी कड़े शब्दों में कहा गया है। साथ ही अनलॉक 2 के बाद जिले में होने वाले समय सारणी के लिए भी चर्चा की गई है। आज मीटिंग बहुत अच्छी रही जिलाधिकारी महोदय के साथ और व्यापार को, बाजार को खोलने के बारे में विचार विमर्श किया गया और ये गाइडलाइन दी गई कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाए, मास्क लगाना भी जरूरी है, सारी चीज़ें बताई गई और हमने 8 से लेकर 8 बजे तक बाजार खोलने की मांग की, जिस मांग को स्वीकार किया गया और मंगलवार को बात रखी कि अगर सैटरडे संडे बंद रहता है तो जो साप्ताहिक अवकाश हमारा ट्यूसडे का है वो साप्ताहिक अवकाश ट्यूसडे ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि व्यापारी को राहत मिले। क्योंकि गाजियाबाद के अंदर कस्टमर शाम के टाइम आता है, पहले 7 बजे की बात थी, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमारी बात को माना और 8 बजे तक बाजार खोलने का हमें आश्वासन दिया है। संभवतः बाजार शनिचर और इतवार को बंद रहेंगे और बाकी दिन खुलेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया। आज जिलाधिकारी महोदय ने कुछ व्यापारियों की और कुछ विभिन्न वर्गों की RWO की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कि कोरोना से संबंधित विषय पर चर्चा हुई और तीसरी लहर की संभावित जो चर्चा चल रही है उसकी तैयारी के संबंध में विचार विमर्श हुआ था। क्या निर्देश दिए गए हैं आने वाले टाइम में जो अनलॉक होगा उसके बारे में? जिलाधिकारी महोदय ने ये सलाह दी है सभी को कि ये कम्युनिटी पे कंट्रोल किया जाए, हम स्वेच्छा से अपने जगह जगह प्रचार करें, चाहे होर्डिंग द्वारा, चाहे अनाउंसमेंट द्वारा, और ज़्यादा परिवार ना निकले, आवश्यक ना हो तो घर से, तो बचाव ही के बारे में उनका ज़्यादा जोर था। लोहा व्यापारियों की क्या स्थिति रही है ये दूसरी लहर के अंदर? दूसरी लहर में सारे ही व्यापार बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजरे हैं और बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार लोहा व्यापारियों के साथ साथ अन्य व्यापार मंडलों ने भी लॉकडाउन लगने से पूर्व में ही 1 सप्ताह पूर्व अपना व्यापार बंद करके घरों में रहना सुनिश्चित किया था, जिससे कि इस कोरोना की महामारी से जंग लड़ी जा सके और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे। लेकिन अब काफ़ी समय हो गया, जिस तरह की संक्रमित संख्या कम होती चली जा रही है, तो अब समय आ गया है कि कुछ कंडीशंस के साथ बाज़ार को खुलने की अनुमति देनी चाहिए। ये भी हमने निवेदन किया है जिलाधिकारी महोदय से। देखिए, तैयारी ये जो इनके साथ बैठक की गई है उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो जनपद में जो एक्टिव केसेस की संख्या है उसको हम जल्दी से जल्दी 600 के नीचे ले आएँ, ताकि यहाँ के लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दे सके उसको। दूसरा ये है कि 600 के नीचे संख्या आने के बाद भी हमें लापरवाह नहीं होना है, हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी समझनी है और इसमें जो स्व अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, उसको लेकर के मोटिवेट करना है। जैसे आप देखिए, कंटेनमेंट जोन की योजना है, जहाँ पे पॉजिटिव केसेस निकलते हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं है, उसको संक्रमण से हमें बचाना है, वहाँ संक्रमण न पहुँचने पाए। उसके लिए शैक्षिक सामुदायिक कंटेनमेंट एक प्रोग्राम हमने बनाया है, जिसमें लोग स्वेच्छा से जो कंटेनमेंट जोन के जो नियम होते हैं उसको अपने यहाँ लागू करेंगे। उसमें एक चीज़ और ऐड की है हमने, वो है कम्युनिटी पुलिसिंग की। अपने ही लोगों में से 4-5 लोगों को एक बना लेंगे ग्रुप, वो घूम घूम के देखते रहेंगे कोई कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, कि कोई बिना मास्क के घूम रहा हो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा हो, सैनिटाइजेशन का उल्लंघन कर रहा हो, कि उसको समझाएंगे और अगर वो नहीं मानते हैं उनकी लिस्ट बना करके पुलिस को देंगे, उस पर चालान हो सकेंगे। सर, जो तीसरी लहर आ रही है उसमें बच्चों को लेकर अस्पताल के बारे में आपने जिक्र किया है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, तीसरी लहर की भी केवल चर्चा हो रही है, लेकिन हम लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए, नंबर 1 कि जनपद गाजियाबाद में कोई डेडिकेटेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। हम लोग एक प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ मिलकर के राम शरण दास गर्ग इंडो जर्मन हॉस्पिटल है,
उसको डेडिकेटेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करने का काम कर रहे हैं। उसमें पहले कोविड काल में नॉन कोविड अस्पताल के रूप में काम करेगा। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो कोविड अस्पताल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको कहा गया है कि अपनी क्षमता का जो 10% है वो बच्चों के वार्ड के रूप में डेवलप करें। सरकारी क्षेत्र में हमारा जो संतोष मेडिकल कॉलेज है वहाँ 100 बेड का हम चिल्ड्रन बच्चों का वार्ड तैयार कराने का काम कर रहे हैं। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए गाजियाबाद से फुरकान मलिक की रिपोर्ट।